जो बॉन्डिंग चालू अप्पी की अपनी मेट के साथ दिखाई देती है, लिपटना चिपटना और हक करना, वो अपनी सास के साथ क्यों नहीं दिखाई देती? जबकि सास कितनी सॉफ्ट और कितनी सुलझी हुई और कितनी ममता से भरी दिखाई देती हैं। और जिस तरह से जब वो उनको गिफ्ट देनी थी ना, सच में मैं अगर उसकी जगह होती तो सबसे पहले तो मैं उनको गले लगती और शायद बहुत बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती। जैसे वो कह रही थी ना, पसंद ना आए तो बदल लेना। बहुत बड़ी बात होती है किसी के बारे में इतना सोचना और उसको इतना प्यार देना, उसके बावजूद कि वो वहाँ पर क्या बर्ताव करती है, कैसे रहती है, प्रॉपर बहू के फ़र्ज़ भी नहीं निभाती है, एक कहें तो एक आइडियल बहू भी नहीं है, उसके बावजूद भी उनकी तरफ से उनकी करनी में कोई कसर नहीं होती है। और क्या क्या चीज़ें हैं, आइए पॉडकास्ट के एंड तक बने रहिए, बहुत सारे पॉइंट्स हाईलाइट करेंगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल जाए। गिफ्ट देख के कितना खुश हो गई, बाप रे, इसको बस लेना ही आता है, कभी देना भी सीखो। हैं तुम इतना कमाती हो, मुझे तो ऐसा लगा था कि शायद जितना तुम कमाती हो ना, तुम सबको कपड़े वपड़े सब कुछ दिला कर लेकर आई हो, शायद कुछ गिफ्ट तुम दोगी अपनी सास को। क्योंकि भाई ऐसे भी तो होता है, क्या बच्चे जो है अपनी माँ को गिफ्ट नहीं देते अगर बच्चे कमाते हैं? अब बच्चे नहीं कमाते, उनका बच्चा नहीं कमाता, तो भाई तुम भी तो उनकी बच्ची ही हो, बहू हो, वही कमा रही हो और वो बेटे की तरह से घर का कमा के फ़र्ज़ अदा कर रही हो, यानी कि अपना घर चला रही हो। तो जब कमाई आपकी है तो डेफिनेटली गिफ्ट भी आपकी तरफ से होना चाहिए था। तो मैं तो ये उम्मीद कर रही थी कि ये जो चालू है ना, ये शायद अपनी सास को कोई गिफ्ट देगी, लेकिन बावजूद उसके इनकी सास ने इनको गिफ्ट दिया है। यानी कि इससे ये पता चलता है कि अभी भी इनके घर में कमांड जो है वो इनके पापा की है। ऐसे नहीं जैसे इन्होंने अपने पापा की हालत कर दी है। अरे वो बीमार हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं है कि वो बिल्कुल लाचार हो गए, जो हर टाइम उनको लाचारी का एहसास कराते रहते हैं कि पापा का फ़र्ज़ निभाया, पापा का फ़र्ज़ निभाया। हाँ, देख लिया खूब पापा का फ़र्ज़ क्या निभाया ना, किस तरह से जो जो एक मिडिल लोअर क्लास होते हैं ना, बिल्कुल वो जिस तरह से अपनी बेटी की ईदी भेजते हैं उस तरह से भेज दिए, क्योंकि वो उस लायक होते हैं। बट तुम तो इस लायक नहीं थे, तुम तो इससे मच बेटर लायक थे, फिर भी तुमने किस तरह से भेजी है। शर्म आती हूँ मुझे तो ये देखकर भी कि कैसे इन्फ्लुएंसर है और कैसे करोड़ों लाखों कमाने वाले हैं ये। साल में कुछ एक दिन ही होते हैं जो धी बेटियों को, ध्यानियों को ये चीज़ें दी जाती है, त्योहारी दी जाती है या मौके पे गिफ्ट दिए जाते हैं, उसमें भी कंजूसी। और सबसे बुरा तो मुझे ये लगा कि चलो अधूरी, आधी अधूरी सही या कम सही, वो डब्बा की एटलीस्ट उन्होंने भेजी, पर ये तो देखो पुप्पियों की नहीं भेज सकते थे? उन्हीं खाला से कह दिया होता या फिर फनी से कह दिया होता कि तुम जो है इस तरह से जो है 3 जगह या 4 जगह जो भी वो वहाँ पे फुप्पियाँ रहती हैं, जितनी भी एटलीस्ट जो मोदाहा में रहती हैं 2 फुप्पियाँ, उनका तो भेज सकते थे ना। ना केवल अगर उनका नहीं भेजते, जो बाहर है तो चलो कोई बात नहीं, बट उनका तो भेज सकते थे। और ख़ास तौर से तो उस वाली फुप्पी को जो डब्बा के लिए बहुत ज़्यादा करती है, आना जाना, उनके लिए चीज़ें बना के भेजना। और जब भी आपने देखा होगा ना, अक्सर वो कपड़े भेजती हैं, गिफ्ट्स भेजती हैं। जब ये यहाँ से जाती है ना, कुछ घर का सामान, जैसे ऐसा होता है ना गांव से जो चीज़ें होती हैं, गांव से बिलोंग करती हैं चीज़ें, वो चीज़ें पैक कर करके भेजती है मेरी भाई भाभी के लिए, मेरे भतीजे के लिए। और इन लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं आती है। सही कहते हैं इनके जो क्रेजी कज़न है ना, कि इनका दिल नहीं है, नए नए अमीर बने हैं ना, इसलिए इनका दिल खुला हुआ नहीं है। और वो गरीब होने के बावजूद भी उनका दिल कितना बड़ा है कि जितना होता है ना उससे ज़्यादा ही कर देते हैं इनके लिए। अब गिफ्ट तो लेकर बैठ गई भाई, और एक बार भी प्यार से अपनी सास के गले नहीं लगी और थैंक यू, उनको उतने दिल से थैंक यू नहीं बोला जितने दिल से उनको बोलना चाहिए था। कौन आप गई थी लेने? अल्लाह, ऐसे कहने की बजाय तो आपको गले लगना चाहिए था और प्यार से शुक्रिया अदा करना चाहिए था। और भाई अब बारी आ गई है निब्बे की। अब निब्बे ने जो भी कुछ लेकर आए हैं, वो आए तो आखिरकार इन्हीं के पैसों से, तो ऐसा नहीं है कि उसको पता नहीं है। और वैसे भी वो उसने देख भी लिया था, जो कि जब वो उठा कर लेकर आ रहा था हैम्पर, तो उसने देख लिया था कि यहाँ पे कोई हैम्पर रखा हुआ है, तो बड़ी अच्छी जगह छुपाया। और छुपाया क्या, मैं तो यही कहूँगी भाई ये भी स्क्रिप्टेड है, क्योंकि ऑलरेडी उसने पैसे दिए हैं, ऑलरेडी उसको सब कुछ पता है। बिना चालू के भला फनी कोई एक सांस भी ले ले? नहीं, अगर तुमने एक एक्स्ट्रा सांस ले ली तो मुझसे मत बोलना। ये हाल है इनका। मुझे पता था कोई हैम्पर रखा है, लेकिन मैंने देखा नहीं। अरे भाई, वो इतना नेट का कपड़ा होता है, उसमें साफ साफ तो दिखाई दे रहा है चॉकलेट्स रखी हुई है, तो डेफिनेटली तेरे लिए ही हो। और कोई घर में है क्या? क्या वो जो है रुखसाना बाजी को देगा चॉकलेट का, या फिर वो दूसरी वाली जो उनको देगा, या फिर अपनी अम्मी को देगा? डेफिनेटली तुम्हें देंगे। तो तुम्हें पता तो तुम्हें सारी है, तुम्हारे झूठ जो ना पकड़े भी जाते हैं और फिर भी भर भर के झूठ बोलते हो। छी, सो स्वीट। अल्लाह इतना ज्यादा क्यों करा? अरे बहन, तुम्हारे ही पैसों का है, तुम्हें पहले से ही पता था, तो इतना नाटक क्यों कर रही हो? कह रही है क्यों किया इतना सारा? नहीं करती तो तुम उसकी जान आफत में डाल देती। अगर वो जैसे बेचारे ने बुके दिया,
तो तुम जान उसकी आफत में डालती, एक बुके नहीं दे सकते थे, एक फूल नहीं दे सकते थे। अभी गजरे पे लड़ रही थी, झगड़ रही थी एक दिन पहले ही कि गजरा लड़ी टूट गया, उसमें से बना दिया। बहुत चालू और बहुत कलाकार हो, इतने इतने तो नाम रख देती हो बेचारे को। करता क्या ना करता, वो वाली बात है, करूँ तो भी और ना करूँ तो भी सुनना तो है ही मुझे। कहता अब रो मत देना, बस मेरे पास इतना ही है, तो मैं इतने कर सकती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, इतना भी बहुत है, बहुत है, तुमने ही तो दिया ये, तो क्यों बार बार एक ही बात को दोहरा दोहरा रही हो। या तो भाई ये मंथली इसको पैसे ट्रांसफर करती है अकाउंट में। एक बात बताइए, आप अगर कोई भी काम नहीं करते, मैं अपनी एक सिंगल सी बात बताऊं, मैं एक हाउस वाइफ हूँ, तो मैं सारे ही अपने हस्बैंड के खर्चे पर डिपेंडेंट हूँ। मतलब वो मुझे हर महीने खर्चे के लिए भी देते हैं, मुझे पॉकेट मनी के लिए भी देते हैं, घर खर्च के लिए भी देते हैं। और जो मेरी अर्निंग होती है उनसे उनको कोई मतलब नहीं है। जो भी थोड़ी बहुत होती है, जो लोग कहते हैं कि मैं जेलस हूँ, और जेलस जेलस हो होकर जो भी थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाती है वो एक अलग है, उसका तो खैर बात ही नहीं करते, फिर कभी डिटेल में बात करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ, तो मैं उन्हीं से ही जो भी खर्चा होता है, किसी महीने ज़्यादा हो जाता है, किसी महीने कम होता है, कम होता है तो बच जाते हैं, और ज़्यादा होता है तो मुझे उनसे और एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। तो ये एक फिक्स्ड अमाउंट होता है। तो मैं ये कह रही हूँ कि जो कमाता ही नहीं है तो वो तो दूसरे पर डिपेंडेंट है, तो भाई उनका खर्चे में से वो बच जाता होगा, तो उसमें से इसने कर लिया। या फिर इसने ये हर बार लेता है, क्योंकि इतनी चालाक तो है चालू के पूरा इनको नहीं परोस कर देगी अपना वाईटी का अकाउंट, या फिर अपना बैंक अकाउंट, या फिर अपने यूपीआई। कुछ लोग मिलने आ गए हैं और उसके बाद फिर निकल गई है रात की रानी, जैसे हमने कहा था ना, रात की रानी निकल गई है अपनी सफारी के लिए। कहाँ पे, कभी पहले जाएगी अपनी खाला के यहाँ, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, और उनकी कहाँ तक, यस सही समझे आप, अपनी खाला तक, और खाला को लेके फिर जाती है नानी के यहाँ, क्योंकि नानी के यहाँ पे भी अकेले क्या ही कंटेंट शूट कर लेगी, सपोर्ट के लिए तो खाला चाहिए ना हर चीज के लिए। भाई खुले खुले पैसे लेकर आए हैं, 50-50 के नोट, और वो 50-50 के नोट खुला के लेकर आए हैं और सबको ईदी बांट रहे हैं वहां पर। वो सब खुलवा के इकट्ठे से लेकर आए होंगे, सबको एक ही लाठी से हाँक रहे हैं, बड़ा छोटा जो भी है सबको 50-50 रुपए से। देखो, एक बार भी बैठकर फोटो खिंचाने की नहीं सोची है कि मैं अपनी सास के पास बैठूं, फोटो खिंचाऊं, या वो फोटो मैं पोस्ट करूं। अब तो वो व्लॉग में आने लगी हैं, चलो भाई ना पोस्ट करें कोई बात नहीं, बस मेमोरी तो रहती है ना, उनके पास बैठो फोटो खिंचवाओ, अपने फोन में तो रख सकती है ना। तो वो हेल्पर कह रही है भाभी यहाँ पे बैठो, भाभी यहाँ पे बैठो, तब तो जाकर अपनी सास के बराबर में बैठी हैं। ये तो इज्जत है इनके लिए। और वो 50 का नोट साफ समझ में आ रहा है, जो 50 का, मतलब तुम्हारी इतनी वो मदद करती है, इतना काम करती है तुम्हारे लिए, इतना आराम देती है, तो उनकी हैसियत सिर्फ 50 रुपए है, 100 रुपए भी नहीं है। एटलीस्ट 100 रुपए तो दे देना चाहिए था। आज की डेट में तो बच्चे भी नहीं पकड़ते, छोटे छोटे बच्चे भी 50 रुपए नहीं पकड़ते। और इवन मैं तो सारे बहन भाइयों में सबसे बड़ी हूँ, मेरे लिए सब बच्चे होते हैं। मतलब अब कुल मिला के 10 बच्चे हो गए, हम 5 बहन भाई के 10 बच्चे हैं, तो सबको वो पहले सारे बच्चों को 100-100 रुपए, फिर उनकी मम्मियों को उनसे ज़्यादा, और फिर जो उनके पापा हैं उनसे ज़्यादा। तो ऐसे ही हिसाब किताब होता है। पर बच्चों को भी 50 रुपए आज की डेट में कोई नहीं देता। और ये देखो, इनके अपनी हेल्पर को जो इतनी मदद करती है, इतना काम करती है इनके लिए, इतना एंटरटेनमेंट भी देती है और इनको कंटेंट भी देती है, उसके बावजूद भी उनको 50-50 रुपए दे रहे हैं, इतना कमाने के बावजूद। शेम ऑन यू। और खाला के घर आके फिर वापस से बेइज्जती करने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए कहती है, ईदी बाद में देना खाला, पहले फनी की मेहंदी तो देख लो जो मैंने जबरदस्ती लगाई है और उसने छुटा भी दी है। मतलब तुम्हें उसका जो ना सीन क्रिएट करना है तो सीन क्रिएट कर दिया। वो कितना गंदा मुंह बनाया, हट हट करके, पागल है क्या, और जबरदस्ती की मेहंदी लगा दी है। और उसके बाद आखिरकार दिखाई मेहंदी, उसके बाद उसको ईदी दिलवाई। वाह फनी बाबू, इसी इज्जत के लायक हो आप। ऊपर से कह रही है ये इतनी मोहब्बत करता है हमसे, पॉइंट टू बी नोटेड, इज्जत नहीं है, करता है। और दोनों हाथों में लगाई है। भाई तुमने जबरदस्ती करवाई है, वो नहीं करता है, वो करता होता है तो प्यार से खुद ही लगवा लेता जागते हुए, करवाई है। और ले इज्जत और मोहब्बत भी जबरदस्ती करवाना पड़ रहा है बहन भाई को। अभी भी यही कह रहा है, बाहर लोग देखेंगे तो केस बनाएंगे। मतलब फनी को इस बात की चिंता है कि लोग देखेंगे। भाई तुम केस ऑलरेडी बन चुके हो, जब तुम वहां पर बैठकर सिंक में मुर्गा धोते हो, बर्तन धोते हो, बैठकर सारे काम करते हो ना, तुम ऑलरेडी एक केस हो। केस तुम उसी दिन बन गए थे जिस दिन तुम यहाँ से छोड़कर अपनी बीवी के साथ मुंबई शिफ्ट हो गए थे, उसी दिन तुम केस बन चुके थे। जिन लोगों को नहीं पता केस बनना क्या होता है, तो ये देसी भाषा में कहते हैं कि केस बन गया। मतलब ये कहने का ये मतलब है कि बदनाम और या फिर उस चर्चा का विषय,
ये होता है इसका मतलब। और जैसे हमने कहा था कि खाला को लेकर फिर नानी के घर जाया जाएगा, तो बस पहुंच गई हैं अब नानी के घर। और देखो वहां पर बैठी हुई है जो क्रेजी कजन है ना, उनकी सिस्टर बैठी हुई है, उनकी बेटी बैठी हुई है, और इनकी मामू बैठे हुए, मामू और मामी बैठे हुए हैं, यानी कि जो सबसे छोटे वाले मामू हैं जो बहुत कम देखने के लिए आपको मिलते हैं लेकिन वहीं रहते हैं वो। तो देखो उनकी मुमानी बैठी हुई है बुरखे में, हो सकता है वो व्लॉग में नहीं आना चाहती हूँ इस वजह से। तो ये देखो आज तक कभी भी आपने बहुत ज़्यादा जिक्र सुना है उनका, बस आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा तो यही वाले मामू देखे हैं जिनकी लड़कियां दोनों आप इनके यहाँ पर रहती है, या फिर एक मामू और हैं। ये सबसे यंग वाले मामू हैं इनके, जो कि वो पर्दे में रहती हैं और यही मोदाहा में रहती है, जिनके घर ये नानी के घर से फ्री होने के बाद अब जा रही है, जहाँ की शूट कुछ नहीं किया था इन्होंने। अब भाई ये भी कोई बता दो कि नानी ने जो पैसे दिए हैं फनी को और इनको ईदी दिए, तो वो नानी ने किससे लिए? क्योंकि नानी जब वहां से आ रही थी तब तो नानी ने इन्होंने इनसे पैसे मांगे थे कि मुझे वहां दे दो। तो क्या इन्होंने नानी को पहले से चुपके से पकड़ा दिए जो कि शूट नहीं करा है, या पहले ही आकर देकर चली गई थी, या किसी के हाथ भिजवा दिए थे कि शूट करने के टाइम पर आप हमें ईदी दे देना? बताइए बताइए, क्योंकि नानी तो कमाती ही नहीं है और नानी तो खुद वहां जो 2 बच्चे थे उनको देने के लिए इनसे ही मांग रही थी, जो इन्होंने शूट भी कर लिया था और अपलोड भी कर दिया था। और देख लो भाई 500 रुपए हैं, 500 रुपए फनी को मिले और 500 रुपए इनको खुद को मिले, और नई नई कह कर रख भी लिए। ऐसे ही नई नई कह रही थी डॉक्टर खाला से, जबकि उनके पास भी पैसों की कमी रहती है, उनसे भी लेकर रख लिए, और ऐसे नई नई कह के नानी से भी लेकर रख लिए। मैंने कहा ना मना नहीं करती किसी चीज को। और देखो नानी नहीं है मतलब नानी के पास पैसे नहीं है और नानी के पास कम पैसे रहते हैं, दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं, लेकिन फिर भी नानी की तरफ से जो पैसे मिले हैं दादी से ईदी, छोटे वाले जो मामू हैं उनकी जो बच्चियां बैठी हुई हैं उनको नानी 100 रुपए दे रही हैं। और इन्होंने कितने दिए हैं? मुझे लग रहा है बच्चों को तो शायद वो नोट के हिसाब से लग रहा था, शायद 20-20 रुपए बांटे थे जो बच्चे घर में थे, और जो इनकी हेल्पर्स थी दोनों, उनको दोनों को 50-50 रुपए। अरे रे, ये बेचारों की इनकी इतनी औकात समझिए आपने। नानी के घर मिलके मैंने कहा था ना छोटी मामी के घर चाहिए, तो भाई गाड़ी में बैठ के वहां पे निकलनी है, लेकिन मामी का जो मुमानी है उनका नकाब नहीं हटाए क्योंकि वो पर्दा नशीन होंगी। तो डेफिनेटली उनके घर गई है, वहां जो भी कुछ खाया पिया, उसके अलावा वहां और कुछ भी शूट नहीं किया। वापस आ गए, हो गई इनकी ईद, और फिर वापस से एक और हैम्पर लाकर रख दिया। कहती हैम्पर में लाइट है। ओ माय गॉड, लाइट जल रही है, दिख नहीं रही है क्या? ये लेंस लगा के लाइट दिखनी बंद हो गई है। ओ माय गॉड सनी, इतना ज्यादा नहीं सनी, इतना ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा हो गया। सांस भी ले लो मैडम, सांस आ रही है कि नहीं आ रही है? और भैया लास्ट में शहर की ईदी, और उसको दिए 500 रुपीज। 100 रुपीज दिए फनी ने और 500 रुपीज दिए चालू अप्पी ने। और हो जाता है नेक्स्ट डे ईद खत्म, सेलिब्रेशन खत्म इनका। ये थी इनके घर की ईद, कौन आया कौन नहीं आया, किससे मिले किससे नहीं मिले, किसको क्या सर्व करके खिलाया, क्या जो बनाया था वो किस किस को खिलाया, अपनी सास को खिलाते हुए नहीं दिखाया, हेल्पर्स को किसी और को खिलाते हुए नहीं दिखाया, कोई आया नहीं घर पे, नानी इनके घर पे नहीं आई, बस ये नानी के घर चली गई, खाला इनके घर पे नहीं आई। ईद पे सब ऐसे होता है, एक दूसरे के घर पर आते हैं जाते हैं, मिल बैठकर खाते हैं एक दूसरे के यहाँ पर जो भी बना होता है। और अगले दिन क्योंकि ईद का त्योहार होता है तो मिलने जुलने का होता है। सब लड़कियां जितनी भी शादीशुदा होती है वो तो सब अपने अपने घर पर ही मनाती है, जैसे इन्होंने भी एक्चुअल में आज अपने घर पर मनाया है। तो यही है असली घर इनका, क्योंकि शादी के बाद एक लड़की का ससुराल ही अपना घर होता है। और जैसे कि अब आपने देखा इनकी फूफी आई हैं और फूफी की बेटी आई हैं और उनके साथ उनकी नातिन भी आई हैं। तो वो देखो दूसरे दिन आई है त्योहार मिलने के लिए, जैसे कि धी दिहानी बेटियां अपने घर जाती हैं, जैसे कि हम भी गए थे, मैंने आपको बताया था। और मेरी फूफियाँ भी आती है, वैसे तो मैं नेक्स्ट डे जाती हूँ, लेकिन इस वजह से क्योंकि मेरे जो छोटे वाले बहनों हैं उनको जाना था तो हम ईद वाले दिन ही चले गए थे, क्योंकि हम तीनों बहनें एक ही दिन जाते हैं, जिससे भाभी को परेशानी भी नहीं होती है और जो भी खाना पीना बनता है वो एक दफ़ा में ही हो जाता है, क्योंकि बार बार परेशान करना भी अच्छा नहीं लगता, बच्चे छोटे हैं उनके। और फिर दोनों को अपने अपने घर भी जाना होता है। तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट डे हम चले जाते हैं, थर्ड डे जो है वो एक भाभी चली जाती हैं और फोर्थ डे एक भाभी चली जाती हैं। तो वो भी अपने अपने घर मिलकर आ जाती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि सेकंड डे भाभी में से कोई से अपने अपने घर होकर आ जाती हैं, तो हम थर्ड डे जाते हैं। भाई ये तो अंडरस्टैंडिंग की बात है, वो भी अंडरस्टैंड करते हैं और हम भी अंडरस्टैंड करते हैं। वो थक गई हैं और वो दिन में सो जाती हैं, उनका तो कोई नहीं है, लेकिन हेल्पर थक जाए और वो दिन में सो जाए, उनका बड़ा बुरा लगा फनी बाबू को। कह रहे हैं तुम सो कर आई हो बहुत, उनकी हेल्पर है वो रोटियां बना रही हैं। वो तो जब की बात है कि जब तुम्हारी बीवी कोई हाथ पल्ला नहीं हिलाती, सारे काम वही करती है। आप जितना भी नीचे मेहमान आए होंगे सारे बर्तन उन्होंने ही धोए होंगे, सारा खाना जो है उन्होंने ही बनाया होगा। बार बार मेहमान आते हैं, बार बार बर्तन गंदे होते हैं, फिर बार बार धुलते हैं, तो वो भी तो एक काम ही है ना, उसमें बंदा नहीं थकेगा क्या? देखो ईद से अगले दिन आए हैं लेकिन उसके बावजूद भी सादा खाना। और तुम इनके यहाँ देख लो, चिकन मटन चिकन मटन चिकन मटन, उससे ऊपर भी आ जाओ कहीं बाहर, इनके यहाँ मैंने कहा ना दोनों तरह का खाना खाया जाता है, लेकिन सादा खाना ज़्यादा खाया जाता है। तो ये लोग हैं जो मुसलमानों को बदनाम करते हैं कि मुसलमान ऐसे होते हैं, वो साग सब्जी दालें नहीं खाते हैं। तो देख लो भाई, ये भी तो मुसलमान ही है और गाँव में है,
तो देखो ये दाल साग सब्जियां सब चीज़ खाते हैं और नॉन वेज भी खाते हैं। तो मेहमान आए हैं लेकिन उसके बावजूद भी इनके यहाँ दाल वगैरह बनी है, सब्जी वगैरह बनी है, यानी कि सीधा साधा खाना है। क्योंकि ईद पे इतना मीठा इतना रिच फूड हो जाता है, क्योंकि जब हम दूध में इतने सारे ड्राई फ्रूट्स सेवइयाँ ये सब डालकर उसको बॉईल करते हैं पकाते हैं तो वो ऑलरेडी अपने आप में इतना हाई कैलोरी वाला हो जाता है। फिर उसके ऊपर से दही बड़े बन गए या फिर आपने जो भी कुछ और भी बनाया तो वो हैवी इतना हो जाता है। तो अच्छा रहता है अपने स्टमक को, अपने पेट को आराम दिया जाए सीधा साधा खाना खाकर। ऊपर से सडनली सारे रमज़ान ख़त्म होने के बाद एकदम से खाना शुरू हो जाता है तो अक्सर जो है नॉर्मली अगर आप इसी तरह का खाना 2-3 दिन कंटिन्यू करते हो तो तबीयत ख़राब होना लाजमी होता है और हो भी जाती है। जैसे मेरी दोनों सिस्टर बता रही थी कि दोनों की तबीयत ख़राब है, क्योंकि सडनली रोज़े के बाद ईद का दिन आ जाता है। ईद के दिन आप जहाँ जा रहे हो वहीं कुछ ना कुछ खा रहे हो। वो जैसे मैंने कहा ना दूध में वो सेवइयाँ और ड्राई फ्रूट्स डलकर वो रिच हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो वो खाने से क्या है, आपको जब ना खाने की आदत ऐसी हो जाती है कि आपका स्टमक थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है रमज़ान में पूरा महीना गुजरने के बाद, फिर उसको आदत पड़ जाती है और फिर आप ओड डे पे आपको जब खाते हैं तो वो कहीं ना कहीं इफेक्ट देता ही है। फिर दूसरा भाई खा ही रहे हैं तो फिर लोग लिमिट में भी खाते हैं और अनलिमिटेड भी खाते हैं। तो यही रीज़न होता है तबीयत खराब होने का। अपनी बहन को छेड़ रहे हैं, कह रहे ईद कल थी आज मिलने आइए। फनी बाबू आपको पता नहीं है 3 दिन तक ईद मनाई जाती है और 3 दिन तक लोगों का आना जाना रहेगा। पहले दिन तो लोग सब अपने घर में ईद मनाते हैं, कहते आ जाइए मेकअप वेकअप करके। और तुम्हारी मैडम ने जो वो पुताई लिपाई वाला मेकअप कर रखा था और बड़ी बुरी सी अजीब सी जो है वो आई लेंसेज लगाए हुए थे, तो वो अच्छा लग रहा था आपको? हाँ भाई वो तो अच्छा लगेगा ही, क्योंकि वो तो अपनी बीवी है और वो भी कमाने वाली। मैंने कहा था ना 20 रुपए का नोट है, क्योंकि इन्होंने 20 रुपए के नोट की ही गड्डी ली हुई थी जो सारे बच्चों को बांटा था। उन्हीं में से निकाल के अपनी फुप्पी को और फुप्पी की बेटी को दे दिया। तो हालांकि ये तो खैर मजाक की बात थी, लेकिन उन बच्चों को इन्होंने 20-20 रुपए दिए थे। रियली 20 रुपए आज की डेट में कौन बच्चा पकड़ लेता है भाई? तो वो उसका मजाक उड़ा रही है कि देखो मेरे भाई ने मुझे इतनी ईदी दी है। तो अब फाइनली उनको 500 रुपीज़ दोनों को दे दिए और शायद कुछ गिफ्ट है। गिफ्ट में मेरे ख्याल से तो शायद वो मिठाई होगी, क्योंकि वो बॉक्स में क्या था आई डोंट नो क्या गिफ्ट हो सकता है, बट 500 रुपीज़ दे ही दिए आखिरकार। ये भी सब चालू अपी नहीं दिए होंगे और क्या है। और पता नहीं कहाँ से उठा के ब्यूटी कॉस्मेटिक उठा ले। मुझे ऐसा लग रहा है जो मैडम को पीआर में आते हैं ना वो सारे के सारे ये चालू अपी वहाँ से भर लाइए, जो कि वो बांटे जा रहे हैं सबको। लो फुप्पी तुम ले लो फुप्पी की बेटी तुम ले लो फुप्पी की दूसरी बेटी तुम ले लो, और वो ले रहे हैं भाई। उनके लिए तो भाई अच्छी बात है ना कि ऐसे उनको पीस फ्रेश मिल रहे हैं। और चालू अपी क्या है कि उनको इतने सारे आते हैं, इतने हैम्पर्स आते हैं, उसमें इतनी सारी चीज़ें होती है, सब भर लाई होंगी। अच्छी बात है, चलो दे रहे हैं तो कम से कम कुछ तो मन से निकला, कुछ तो जी से छूटा। आपने नोटिस किया होगा ना जो डर्माको का या पता नहीं कौन सा ये शेड दिखाती हैं बहुत सारे हाथों में फिंगर से लगा लगा के कलाई पे लगा के कि ये शेड है ये शेड है ये शेड है। तो इनको सारे शेड भेजे जाते हैं जिससे कि ये एडवर्टाइजमेंट कर सके, यानी कि वो वीडियो शूट कर सकें ये वही शेड्स हैं, क्योंकि सारे तो ये अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये सारी की सारी वहाँ से भर के ले आई हैं और वही बांटे जा रहे हैं। चलो अच्छी बात है, कम से कम कुछ तो अच्छा सोचा। ओहो अब कितनी शरीफ बन रही है। अब तो ईद निकल गई, ईद तक ही तो प्रॉमिस किया था मीठा खाने का। तो कहती ये तो चलो ठीक है ब्यूटी ट्रीटमेंट, ये तो मेरे काम आ जाएंगे। जो फनी लेकर आए थे वहाँ से वो जो दिखा रही थी सारा हैम्पर कि ईद का पहला जो गिफ्ट था वो उसकी बात कर रही हैं। और उसके बाद कहती हैं लेकिन ये तो मैं नहीं खा पाऊंगी। कहते चलो आज मेरे लिए खा लो। भाई तुम ही खाओगी, इनको दबा के खाओगी। अब तो कसम भी पूरी हो गई, अब तो ईद आ गई। ईद तक की तो कसम खाई थी, अम्मी तो खा रही है वहाँ पर बैठ के सेवइयाँ। और उसके बाद इनकी खुद की पुप्पी आ गई जिनको ये 500 रुपए बांट रही थी, जिनको इनके भाई ने ना ईदी भेजी, ना ईद का तोहफा भेजा, ना ईदी की त्योहारी भेजी। और अब हमारे सारे काम खत्म हो गए। जैसे तुम बहुत काम करती हो, बाजी आई हैं, अब हम जा रहे हैं नीचे। अब बाजी आई हैं तो एक्सप्लेनेशन दे रही हैं कि बाजी आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगी क्योंकि वो पर्दा करती हैं, मतलब वो व्लॉग में नहीं आना चाहती हैं। ये तो हमें पहले से ही पता था, तभी तो तुमने भी पर्दा किया था, क्योंकि वो पर्दा करती थी इसलिए तुमने पर्दा करने का नाटक किया जिससे कि तुम शादी कर सको। कुछ साल ये सब नाटक करके, और धीरे धीरे अब तो तुम्हारी शादी हो गई है और दुपट्टा तुम्हारा खिसकता जा रहा है। कभी दुपट्टा बन जाता है और कभी मुड़ासा बन जाता है। और उसके बाद इनके मामू आ गए थे, क्योंकि मामू इनके ये वाले बाहर रहते हैं लेकिन इनका मायका यही है मामी का। मैंने कहा ना इनके यहाँ पे यही होता है कि यहीं की बेटी यहीं के बेटों से शादी हो जाती है मोहल्ले में, इसलिए जो ना इनकी, मगर मामू अब काम की वजह से बाहर रहते हैं तो इस वजह से वो अपने यहाँ पे आई थी। तो दादी के यहाँ पे भी मिल ली, मतलब अपने अम्मा से भी मिल ली है। और उसके बाद ये अपने मायके गई थी जहाँ पे ये शीर खुरमा खा रही थी बैठी हुई, सेवइयाँ खा रही थी। तो भाई वो भी आ गई मिलने के लिए, क्योंकि उनको कल
लौटना था। और देखो भाई ये भी एक मामू की बेटी है, कितनी बड़ी है, जो सारा जितनी लग रही है इतनी बड़ी है। और भाई ये 2 दिन का शूट है, फिर तो लेक्चरबाजी शुरू हो, जैसे अपने भाई भाभी एंड में लेक्चरबाजी देते ना, वैसे ही इनकी 5 मिनट की लेक्चरबाजी शुरू हो गई। और कहने का मतलब ये है कि ये व्लॉग इतना लेट क्यों आया, उसकी एक्सप्लेनेशन आपने क्यों नहीं दी, क्योंकि आपने कंटेंट तो बहुत ज़्यादा शूट नहीं करा, 16 मिनट 33 सेकंड का ही बनाया, तो उसमें एडिटिंग में इतना टाइम क्यों? आपने तो 18-18 20-20 मिनट के भी व्लॉग बनाए, 23-23 मिनट के भी बनाए। चक्कर क्या है, अंदर की क्या बात थी? क्योंकि ये तो था ईद और ईद से अगले दिन का, लेकिन आपका चौथे दिन, ईद के चौथे दिन व्लॉग आया, उसका भी तो जवाब दो, इतना लेट क्यों हुआ एडिट? और एक चीज और, लोग भर भर के कमेंट कर रहे हैं आपको, मैं एक स्क्रीनशॉट लगाऊंगी, जरा बताइए कि आपने अपने एडिटर को, जो अपना आपका जो इंस्टाग्राम का मैनेजर है, उसको क्यों फायर कर दिया? अब आपने उसको अनफॉलो कर दिया है और उसने आपको अनफॉलो कर दिया, ये क्या चक्कर है? आप किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकती, लोगों ने ये मैसेज किए हैं। देखिए जरा, एक स्क्रीनशॉट लगाए, स्क्रीन की तरफ देखिए। लो अब आ गया यहाँ पे इमोशनली ड्रामा खेलने के लिए, जैसे भाई भाभी इमोशनली ड्रामा खेल रहे हैं ना बच्चे के साथ के लिए, कि बच्चा कुछ नहीं करने दे रहा, बच्चे ने ऐसे कर रहा है, बच्चे को टीथिंग हो रही है। इन्होंने अपने उस ट्रॉमा को लिया है कि पिछले साल हमारा ये हो रहा था, वो हो रहा था, ये हमारी पहली ईद है क्योंकि पिछली ईद पे हम वहाँ थे। भाई ये तो सबको पता है तुम पिछली ईद पे यहाँ थी, तो उस बात को 1 साल बाद यहाँ घसीट कर क्यों लेकर आई हो? इमोशनल कार्ड खेलना है क्या? कहती है सबने बहुत स्पेशल बनाई मेरे लिए, तो तुम भी तो स्पेशल कुछ करती हो और किया करो आगे भाई, तुम्हें बहुत अच्छे लोग मिले हैं, शुक्र मनाओ खुदा के। ऐसे इन लॉज मिले हैं कि जैसे मर्जी हो वैसी ज़िंदगी जी रही हो, ऐसी ज़िंदगी जी रही हो जैसे शादी से पहले जी रही थी ना, कोई रोक नहीं टोक नहीं, सब तरह की वही ज़िंदगी तुम्हें आसान करके दी हुई है, अपना बेटा दिया हुआ है। तो कम से कम यहाँ आने के बाद तो बहू के फ़र्ज़ निभा लिया करो, कम से कम यहाँ आके पूरा प्रॉपर टाइम उनको दिया करो, पूरी शिद्दत के साथ उनको पैम्पर किया करो, कम से कम उनको ये लगे कि हाँ मेरी बहू है, जब भी आती है एटलीस्ट कम से कम मुझे एहसास तो होता है कि हाँ मैं एक सास हूँ और ये मेरी बहू है और मेरी जो है भरा पूरा परिवार है, कम से कम उनको ये फील तो कराओ। क्यों नहीं वो बॉन्डिंग दिखाई देती? क्यों जो तुम्हारी अम्मी के साथ तुम्हारी है वो बॉन्डिंग क्यों तुम्हारी सास के साथ तुम्हारी नहीं दिखाई देती? उनका तो इकलौता बेटा है, एक ही बहू आई है, कोई और 2-4 बहू तो आनी नहीं है, तो ले देकर एक तुम ही हो, तो तुम ही अगर उनको इस तरह से नहीं करोगी तो भाई उनका फिर वो बेचारे कहाँ जाएंगे इस उम्र में? ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था कि इतना प्यारा गिफ्ट मिलेगा। तुम हो ऐसी, वो लोग ऐसे नहीं है, तुम चाहे भले ही कितना भी कर लो लेकिन वो अपने फर्ज से कभी पीछे नहीं हटते। कहती है यहाँ मैं फैमिली से अलग थी तो इसलिए किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी जिससे कि यहाँ पे मुझे अलग लग सके, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने रखा, क्योंकि वो लोग अच्छे हैं, अच्छे हैं तभी तो तुम्हारे साथ अच्छा करते हैं, तो तुम भी तो अच्छी बनो ना बहन, तुम भी तो अच्छी बनो और उनको कम से कम वो फ़र्ज़ अदा करो जो तुम्हारे पर फ़र्ज़ हैं। चलिए भाई इसी के साथ हम भी वीडियो एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा और हाँ अपने प्यारे प्यारे से कमेंट और अपनी ओपिनियन देना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।